हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़े हैं गुजरात के सीईओ डॉक्टर एस मुरली कृष्णन। सर, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं चुनाव के लिए? कल हमारा 51,851 पोलिंग स्टेशंस में 26 पार्लियामेंट्री सीट्स और 4 असेंबली बाई इलेक्शंस होने वाला है। उसके लिए हमने पूरा तैयारी किया हुआ है। आज हमारा पूरा पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो रहे, रवाना हो रहे। शाम तक सब लोग पहुंचेंगे और शाम को हमको रिपोर्ट आएगी। सर, जो बूथ सेंसिटिव हैं या सुरक्षा के क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफिकेशन, वल्नरेबल एरियाज आइडेंटिफिकेशन हमें 2-3 बार किया हुआ है असेसमेंट। उसके हिसाब से जहाँ जहाँ जो प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है वो हमने लिया हुआ है। उसके उपरांत जो पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, वेबकास्टिंग और माइक्रोवेव्स की डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ ज़िले में ज़रूरत के हिसाब से पोलिंग स्टेशन की सेंसिटिविटी के हिसाब से वहाँ डिप्लॉयमेंट करने के लिए सूचना दिया है। इसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया। तो सीएपीएफ और पुलिस का कितना सुरक्षा बल लगाया गया है? पुलिस इंक्लूड्स ऑल, इंक्लूडिंग होम गार्ड्स वगैरह, इंक्लूडिंग सम फॉरेस्ट गार्ड्स आल्सो। मोर देन 1,23,000 हमने डिप्लाई किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस आल्सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डिप्लाई किया। फॉरेस्ट गार्ड वाला क्या, वो लोग किस तरीके से? पुलिस, द फॉरेस्ट गार्ड्स दे आर आल्सो इन्फॉर्म्ड, दे आर आल्सो ट्रेंड। ओके। तो फिर हमारा पुलिस की थोड़ा शार्टेज है, इसलिए हम प्रीवियस इलेक्शंस में भी लिया हुआ है। इसमें ज़्यादा संख्या नहीं, जस्ट 1000+ है। वो लोग हेल्पिंग हैंड है। They will be part of that. See, it is not that forest guard एक ही करेगा. There are already 2-3 police people with that. They will join as a team member. ठीक। तो सर, जो दिव्यांग हैं या फिर जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए? See, महिलाओं के लिए हम एक 902 all women managed. They are all women managed. Okay, not for the exclusive for women, but 902 women managed polling stations. All our women polling staff will be manning those polling stations. Right. Apart from that, 182 polling stations. That means one polling station per each assembly segment. We have 182 segments here in Gujarat. One polling station to be manned by PWDs in each AC. That is also voluntarily, because PWD we can't take them as a compulsion, but we have taken their consent and they voluntarily they have come forward. And like that we have deployed these people for the duty tomorrow. मतलब 182 जो बूथ हैं उनको दिव्यांग लोग उसमें पीठासीन अधिकारी होंगे? एंटायर स्टाफ ऑफ पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस का 1+3 जो है, 1+2 1+3 जो स्टाफ हमारा पीठासीन अधिकारी और दूसरा जो पोलिंग का स्टाफ जो है वो सब दिव्यांग होगी। तो ये पहली बार हो रहा है सर ऐसा? नहीं, लास्ट टाइम भी किया है लेकिन संख्या कम थे। इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा किया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक? लास्ट टाइम भी किया, 2017 में भी किया। इस बार हम थोड़ा संख्या बढ़ा दिया। हर एसी सेगमेंट में एक कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा 182 है, इसलिए 182 हो गया। तो सर, पिछली बार आप लोगों ने इस बार काफ़ी स्वीप कैंपेन भी चलाया है। तो आपको उम्मीद है कि पिछली बार के मुकाबले में मत प्रतिशत बढ़ेगा? हम हर बार जो स्वीप एक्टिविटीज़ है बढ़ाते रहेंगे। इस बार भी एक्सटेंसिव स्वीप एक्टिविटीज़ किया हमने, रजिस्ट्रेशन के लिए भी किया और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है एथिकल वोटिंग करने के लिए मोटी संख्या में हमने खूब ये स्वीप एक्टिविटीज़ किया। हमारा अपेक्षा है लास्ट टाइम से इस बार ज़्यादा हो जाएगा। हमारा अपेक्षा है 100% मतदान। पर गर्मी बहुत है सर, इस बार गर्मी को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गर्मी हमको पता है, हर बार लोकसभा इलेक्शंस तो मोस्टली गर्मी में आता है, तो फिर हम वो ध्यान पे रख के हमने क्या किया, जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है जो शेड की व्यवस्था, मतलब टेंट शामिना वगैरह व्यवस्थित करने के लिए सूचना दिया गया। उसके उपरांत जो पोलिंग पार्टीज़ के पास जो फर्स्ट एड किट होगी उसमें कुछ ORS पैकेट्स, पैरासिटामोल टैबलेट, ये तो मतदारों के भी उपयोग में आएगा और जो पोलिंग स्टाफ भी वहाँ रहते हैं 2 दिन, उनको भी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो दोज फर्स्ट एड किट्स विल अवेलेबल। उसके उपरांत जो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो सेटअप है डिस्ट्रिक्ट में, थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हमने रिक्वेस्ट किया जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो लोग भी वहाँ उनकी हेडक्वार्टर्स में वो दिन उपस्थित रहे। अभी कोई भी इमरजेंसी होगा तो दे कैन रेंडर द ट्रीटमेंट। एक सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है जिनको मिलेनियम वोटर्स इस बार बोला जा रहा है, तो उन लोगों को भी आपने ध्यान विशेष तौर पर दिया है? और अर्बन एपैथी जो लगातार हम लोग फेस करते रहते हैं, बड़े शहर बहुत हैं गुजरात में, तो शहरी लोग कम मतदान करते हैं, उन लोगों को भी आपने किस तरीके से अप्रोच किया? हमारा पहले से जो अर्बन वोटर की जो अर्बन एपैथी जो है उसके ध्यान पर रख के हम स्वीप एक्टिविटीज़ जो है अब देखिए बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद वगैरह शहरों में खूब लार्ज स्केल स्वीप एक्टिविटीज़ किया। अब कल की बात करिए, बड़ौदा में लगभग 30-40 हज़ार लोग एक रैली निकाला।
उसमें आई मीन यू कैन इमेजिन 30-40,000 एट वन प्लेस दैट फुटेज इज देयर। आई मीन यू कैन आल्सो सी लाइक दैट। आई मीन वी हैव टेकन एक्सटेंसिव आई मीन एक्टिविटीज स्पेशली फॉर अर्बन यूथ। उसमें जो रैली में देखा था मोस्टली देवर यूथ। ओके इसलिए तो हम पे हर बार जो हमारा मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो है हम टारगेट करते हैं स्कूल एज में ही उनको जी। इवन स्कूल एजेस में भी स्कूल चिल्ड्रन को भी हम थोड़ा ये इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उससे थोड़ा वंस दे बिकम 18 ईयर्स ओल्ड दे विल रजिस्टर एंड देन दे विल बिकम आई मीन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। आखिरी बात सर, एक जूनागढ़ ज़िले में कोई गांव है जिसमें सिर्फ एक ही वोटर है, आप लोगों ने वहां तक भी पहुंच के अपना पोलिंग बूथ लगाया है? या एक सौराष्ट्र में एक ही वोटर है, वहाँ जंगल में है, वहाँ 20 किलोमीटर चल के हमारा स्टाफ जाके वहाँ एक पोलिंग स्टेशन, वहाँ एक फॉरेस्ट की छोटा सी कमरा है, वहाँ करते हैं। और दैट इट इज़ आई मीन द कमीशन इज सीरियस अबाउट इवन वन वोट आल्सो शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। दैट्स वाई we have taken care to provide the same setup for even for single voter that we are doing for the couple of years. सर लास्ट बात की, ये जो बॉर्डर एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान से शेयर करते हैं हम लोग बॉर्डर, कोस्टल बेल्ट, तो उसके लिए विशेष कुछ प्रबंध किए जाते हैं? जो हम जो 48 आवर्स में साइलेंट पीरियड है, हम जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स ऑलरेडी हमने सील कर दिए। तो तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सीईओ का कहना है कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में ढील नहीं होगी और अब वक्त है जब तमाम मतदाताओं को आकर इस डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पर्व में भाग लेना चाहिए। अहमदाबाद से कैमरामैन विनोद और रियासत के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।